नाम बताइए। मेरा नाम है शिवम चौहान। आप बात कर रहे हैं सुधार की, तो मैं टंके की चोट पे कहता हूँ पत्रकार महोदय, कैमरे में देख के अगर इस चीज में इन कटमुल्लों में सुधार नहीं आता तो अगली बार ऐसा कुछ कांड होता है हमारी बहन या बेटी, हमारी माता या हमारे किसी भाई के साथ, तो हम इस बार प्रशासन के पास नहीं जाएंगे, घर में घुस जाएंगे, चाहे मरना पड़ जाए चाहे मारना पड़ जाए। और इस बार किसी प्रशासन के पास नहीं जाना, हमें गर्दन काटेंगे इन कटमुल्लों की और घर के नीचे फेंक के आएंगे इनके। ये इस लायक हैं क्योंकि जिसे ये अपना दोस्त बताते हैं, जब ये कटमुल्ले उस दोस्त को उसे दोस्त बताया, जब ये उसके सगे नहीं बन पाए, उस बेचारे को मारा, बदला लिया, उसे मार दिया, बता के मारा कि बकरा कट्टा देखा है। नहीं भाई मैं नहीं देखा, मैं नहीं देखना चाहता, मैं नहीं देखना चाहता ये सब। उसने बोला मैं तुझे दिखाऊंगा बकरा कैसे कटता है। चाकू निकालते हैं इतना बड़ा और बेचारे की पेट में डाल के अंदर से हर चीज बाहर निकाल लेते हैं। मैं बताऊं तो कैसे बताऊं। इस बार अगर ऐसा कुछ होता है हमारी माता या बहनों या किसी भाई के साथ, तो हम प्रशासन के पास नहीं जाएंगे। सारे हिंदू एक हो ना, सारे हिंदू एक है और इस बार एक ही रहेंगे। इस बार किस कटमुल्ले ने, मैं तो कहता हूँ ये मार्केट, मेरा नाम है शिवम चौहान और मेरी उम्र है 17 साल। मैं अकेले कह रहा हूँ, ये मार्केट जब तक नहीं खुलेगी, जब तक इस माँ पे जो बीत रही है, इस माँ का जो बेटा, इस माँ ने बेटा खोया है, जब तक इस माँ के पैरों में लाके जब तक इस माँ के पैरों में लाके उसके बाप की और उन 6 लड़कों की लाश नहीं रखी जाती, जब तक यहाँ से ना तो कोई भीड़, जब तक ना यहाँ से कोई भीड़ हटेगी, ना कोई दुकान खुलेगी। और रही बात, अगर गलती से भी ऐसे सीन में भी किसी कटमुल्ले ने चिकन या किसी चीज की दुकान खोल दी, तो दुकान भी तोड़ी जाएगी और वो कटमुल्ला भी मारा जाएगा और उस कटमुल्ले को काट के मैं उसी के भगोने में भूज के आऊंगा। मेरा नाम है शिवम चौहान। जब तक ये पब्लिक यहाँ बैठी है और इस माँ को इंसाफ नहीं मिलता, रहने की जगह नहीं मिलती इस माँ को, जब तक इस माँ की सेफ्टी नहीं होती, जब तक हम खड़े हैं इस माँ के साथ। ये भी मेरी माँ है, मेरी माँ जैसी है, माँ समान मानता हूँ। मेरे सूर्य भाई की माँ मेरी माँ, मेरे सूर्य भाई की बहन मेरी बहन। इंसाफ दिलाए बिना हम नहीं लेंगे, साफ सीधी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी समस्याओं को, आपकी संवेदनाओं को हम समझ सकते हैं। देखिए ये बालक भी उनका मित्र होगा, उनको जानकार होगा, उनको जानने वाला होगा और किस प्रकार से कुछ ऐसी बातें सूर्य कुमार को जो आपकी याद हो। सूर्य भाई हमारे साथ हनुमान चालीसा पढ़ा करता था और 9 मई को महाराणा प्रताप शोभा यात्रा थी, हमारा सूर्य भाई उसमें हमारे साथ उसने पूरी यात्रा करी। दादा परशुराम जयंती थी, उसमें उस भाई ने हमारे साथ पूरी यात्रा करी। अब जिस भाई को हम अपने आंखों के सामने डांस करता देख रहे हैं, मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ते देख रहे हैं, अगर उस भाई को हम इस हालत में देख रहे हैं तो हमें कितना ठेस पहुंचा होगा। जब हमें इतना ठेस पहुंचा है तो उस माँ को कितना ठेस पहुंचा होगा, ये बताइए। बिल्कुल, इस वारदात के बाद जितना दुख है, जितना संताप है लोगों के दिल में, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इस भयावह दृश्य को देखने के बाद जो दर्दनाक था, जरूर कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर उत्पन्न हुआ होगा। शिवम ने बताया जो हम आपके साथ हैं, हम सूर्या के इंतकाम के लिए तैयार हैं, तो आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस विवशताओं में, इस समस्याओं में साथ हैं। तो डर को बिल्कुल मत रखिएगा, डर को बिल्कुल मत रखिएगा, सुरक्षा रखिए अपनी। जी अगर देखो भाई, सारे हिंदू कान खोल के सुन लो, अगर इन कटमुल्लों से तुम डरोगे ना तो वो तुम्हें दबाएंगे, तुम एक बार दब गए तो वो तुम्हें नीचे घुसा देंगे जमीन में। इनसे डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर वो सामने आके तुम्हें कहते हैं मैं तुझे मार दूंगा, तुम बोलो तू मार के दिखा, तू मार के दिखा, आज मैं देखूंगा या तो तू मरेगा या तो मैं मरूंगा। आराम से डरोगे तो वो दबा देगा। और दूसरी बात, आज से देखो भाई, सूर्य भाई के साथ ऐसा हुआ है, आज से कोई भी हिंदू मुसलमान की दुकान से कुछ भी नहीं खरीदेगा। कोई भी हिंदू का जरूरत नहीं है मुसलमानों के। ये जो कटमुल्ले बाहर चीजें लगा रहे हैं, चिकन बेच रहे हैं, चप्पलों की दुकान खोल रखी है, इतना वो कर रखा है, इनकी दुकानों से सामान लेने की किसी को जरूरत नहीं है भाई। हम हिंदू भाइयों की भी कम दुकानें नहीं है, बहुत दुकानें हम हिंदू भाई ने भी कर रखी है। तुम 2 कदम ज्यादा चलो, 10 पैसे ज्यादा दे दो, लेकिन सामान लो हिंदू भाई से। क्योंकि इन कटमुल्लों की आदत है, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी जो वायरल हुई थी, जिसमें एक मुल्ला जिसकी पिज्जा की दुकान है, वो पिज्जा बनाते टाइम वो कटमुल्ला पहले पिज्जा में थूकता है, फिर बनाता है, फिर ग्राहकों को देता है। ये इनकी आदत है, ये आदत है इनकी। जी बिल्कुल ही विश्वास के पात्र नहीं रह गए हैं। इस दुकाने में बिल्कुल जैसे ऐसे वारदात कर रहे हैं
तो बिल्कुल ही कहने में गुरेज नहीं, जो आज विश्वास के पात्र नहीं है। देख सकते हैं सूर्य कुमार की माता जी किस प्रकार बारंबार मूर्छित हो रही है, बेहोश हो रही है। जी योगी जी से मेरी लास्ट ये होगी, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अगर योगी जी मुझे देख रहे हैं तो भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, योगी जी सुन लीजिए मेरी बात को, इन कटमुल्लों को यहाँ से भगा दीजिए, नहीं तो आप ऐसे अपनी बहन बेटियां करते देखेंगे। ये मिनी पाकिस्तान बन रखा है, लोग बता रहे हैं। लोग, हाँ सबसे बड़ी बात, लोगों का कहना यह है इसे छोटा पाकिस्तान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आप पाकिस्तान में देखिए, वहाँ किसी को छोटा भारत बोलते हैं? किसी भी शहर को, किसी भी एरिया को वहाँ बोलेंगे? वहाँ नहीं बोलेंगे। वहाँ छोटा भारत इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ इन कटमुल्लों ने खौफ बैठा रखा है हम हिंदुओं में कि अगर तुम ऐसा कुछ करते हो तो हम तुम्हें मार देंगे। यहाँ क्यों नहीं कुछ हो रहा है इनके साथ? यहाँ सबसे बड़ी बात, कुछ कमियां अपने हिंदुओं में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आधे से ज्यादा हिंदू जातियों में बटा पड़ा है। कोई कहता है मैं जाटव हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ये हूँ, फलाना हूँ, ठिकाना हूँ। जी मैं समझ सकता हूँ आपके दिलों में किस प्रकार से द्वार भाटा उठ रहा है। आप कभी उसके दोस्त रहे होंगे, कभी उसके साथ खेले होंगे, कभी उसके साथ कहीं हनुमान चालीसा पढ़े होंगे। दोस्त नहीं, वो हमारा बड़ा भाई था, ये मान लो वो हमारा बड़ा भाई था, तो समझ लो वो बड़ा भाई था हमारा। जी और यहाँ से अब ये मुल्ले भगाए जाएंगे, इस माँ को इंसाफ मिलेगा, और इस माँ को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, रोड तक नहीं खुलने दूंगा, रोड से गाड़ी नहीं निकलने दूंगा। ये बात मैं कह रहा हूँ, 17 साल का लड़का, रोड भी नहीं चलने दूंगा। मैं लगाऊंगा बैरियर, वो सीधा बोलूंगा बैरियर लगाते ही, चाहे आए पुलिस, कितना ही बड़ा कमिश्नर आ जाए, चाहे आ जाए प्रशासन, इस माँ को इंसाफ मिल जाए, मैं बैरियर भी हटा दूंगा, रोड भी चालू कर दूंगा, हर चीज करवा दूंगा। इस माँ को इंसाफ मिल गया। हालत देख सकते हो क्या है, ना इसकी माँ, ना माँ कुछ खा रही है, ना कुछ पी रही है, हमेशा हर एक मिनट, हर एक सेकंड पे सिर्फ उन्हें अपने बच्चे की याद आ रही है, जिसके भरोसे वो जी रही थी, उन्हें सहारा था वो, उसका, उस माँ का सहारा था वो सूर्य भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कई बार ये हमसे बात करते करते बैठे बैठे ये मूर्छित हुई, बेहोश हुई, और अपनी बताया जा रहा है इनके पति भी सुरक्षित हार चुके हैं, और आज इनका 17 वर्षीय सूर्य कुमार जो है, सूर्य कुमार चौहान जो है, वो भी इन दरिंदों ने छीन लिया। तो इस माता की व्यवस्था आप देख सकते हैं। भारत देखे किस प्रकार से यहाँ बहन बेटियों द्वारा बताया जा रहा था जो ये मिनी पाकिस्तान बन रखा है, यह असुरक्षित है, किस प्रकार से यहाँ पर महिलाओं के लिए बिल्कुल ही घर से निकलना दुर्लभ हो गया है। तो ये भारत को सोचने में विवश करता है, और इसका कहीं ना कहीं कारण जो हिंदुवादी संगठन बता रहे थे, जो हम लोग बटे हुए हैं, या करके ये लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, और बता रहे थे वारदात के दिन, बकरीद के दिन चाबुक से इनको बारंबार निर्मम हत्या की गई बकरे की भांति, तब इनको देखने वाले आसपास के लोग बचाने भी नहीं आए। जी इन लोगों में ये सिखाया जाता है कटमुल्लों में कि बेटा तू पैदा हो गया, बेटा हो गया, हाँ 2 साल का हो गया, चक्कू दे देते हैं हाथ में, और गाय की दे देते हैं छोटी सी नकली सी, वो क्या कहते हैं कार्टून सा जो भी कुछ होता है, दे देते हैं, बोलते हैं ले बेटा काट। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ बच्चा बड़ा होता है, उनके माँ बाप सपने देखते हैं, उसकी बहन सपने देखती है, हम इसे डॉक्टर बनाएंगे, हम IAS बनाएंगे, MBA बनाएंगे, वो बनाएंगे, हम इसे जमकर पढ़ाएंगे। एक बाप जो दिन रात नौकरी करता है, क्यों? ताकि वो अपने बच्चे को बड़े मुकाम पे देख सके, क्या हाँ मेरा बच्चा आज मंजिल हासिल कर चुका है। और इन कटमुल्लों की ये है, बच्चा 2 साल का हो गया, बेटा चलो चक्कू चलाओ, ये सीखो, इसे ऐसे मारना है, इसे ऐसे मारना है, इसे ऐसे मारना है। वो दरिंदा बाप, अरसद का बाप, उसने भेजा उसे, बेटा ले चक्कू जा मार के आजा। ये इन कटमुल्लों के बाप हैं। बताओ, ऐसा कोई भी बाप, ऐसी शिक्षा दी जा रही है इन मुल्लों का कटुओं को, इनके माँ बाप। और दूसरी बात, जो अपनी माँ बहन के सगे नहीं हो रहे, वो हमारी माँ बहनों के सगे कहाँ से होंगे, हमारे सगे कहाँ से होंगे। हमारे सूर्य भाई के जाने के बाद अब सबने ठान लिया कि हिंदू एक रहेंगे, जाति में नहीं बटे जाएंगे। जाति में कोई बटना चाहता है? कोई नहीं बटना चाहता। जातियों में सारे हिंदू एक हैं। और मैं ये बात कह रहा हूँ कैमरे में बोल के, जिसने अपनी माँ का दूध पिया है कटमुल्ले ने, मेरा पीछा कर ले या मेरे घर तक आ जाए। मैं कह रहा हूँ अगर उसके 3 से 4 टुकड़े उसके घर के नीचे न पहुँचा दिए तो मेरा नाम भी शिवम चौहान नहीं। बिल्कुल, आपकी संवेदनाओं को, आपके अंदर जो दुख है इस माता के प्रति, अपने दोस्त के प्रति, अपने भाई के प्रति,
जो आज हम देख रहे हैं तस्वीर के ऊपर, ये फूल कब तक लटकी रहेगी, ये बारंबार भारत को विवश कर रहा है। और इसके लिए अब भारत बिल्कुल अब ज्वालामुखी बिल्कुल अब सुनामी आएगी और इन बहु बेटियों की इज्जत बचाएगी, अपने बेटों की इज्जत बचाएगी, बकरे की तरह बलि चढ़ने नहीं देगी। अगर उन 6 लड़कों का जो है, एक का तो मर्डर हो गया, हमारे समझ में आई है, उन 6 का मर्डर अगर नहीं होता है जल्दी से जल्दी, तो भाई तुम प्रशासन से इजाजत दिलवा दो एक बार कि तुम हिंदू मिलके जो कर सको इन 6 लड़कों का, इन कटमुल्लों का, वो करो। पुलिस हमारे ऊपर कोई केस नहीं करेगी, योगी जी हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो का मांग है कि उसकी शक्ल दिखाई जाए, जब हम मानेंगे कि अरशद का मर्डर हो गया है। अगर हमारी माताएं की मांग है तो मैं भी एक ही बात बोलूंगा कैमरे में देख के, हमारी माताओं का मांग है अरशद की शक्ल दिखाई जाए कि वो मर चुका है। और दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं उसके बाप को छोड़ दिया जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा, उसके बाप को भी मारा जाएगा, उसके बाप को भी मारा जाएगा, उन 6 लड़कों को भी मारा जाएगा। अरे भाई तुम्हारे बस की नहीं है, तुम हमें इतना बड़ा पेट्रोल का डब्बा ला के दे दो और हमारे सामने इन कटमुल्लों को, उस बात को खड़ा कर दो। बस मैं तो पहले जलाऊंगा, फिर आग बुझाऊंगा, फिर लाल मिर्च इतनी डालूंगा कि 7 जन्म भी लेंगे ना ये, तो कभी किसी हिंदू की माँ बहन या किसी बेटे को छेड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरा बस चले ना तो मैं मस्जिद में भी आग लगाने को तैयार हूँ। बिल्कुल मैं आपको सुझाव दूंगा जो संवैधानिक तरीके से लेना है, चीजों को स्ट्राइक करना है, नहीं सर्जिकल स्ट्राइक करना है, लेकिन संवैधानिक तरीके से करना है, संवैधानिक तरीके से करना है। मैं चाहूंगा आज इस वीर बालक के लिए, इस वीर माता के मनोबल के लिए और इन बच्चियों के लिए मनोबल के लिए एक बार आपके नेतृत्व में एक बार जय श्री राम, भारत माता की जय बोलवाइए, जोर से लगवाइए। देख सकते हैं किस प्रकार लोगों के दिलों में